जय हिंद। आज हम लोग को देखना है यहाँ पे बायोलॉजी, ठीक है ना। यानी हम लोग के बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर, जो कि हम लोग क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो जीव जनन कैसे करते हैं इसका तो हम लोग का हो गया। अब देखते जो हम लोग का 1 से लेकर 60 तक ऑब्जेक्टिव का हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिए हैं। यानी उसका 1 शॉट भी पढ़ लिए हैं और उसका वीडियो बाई वीडियो पढ़ लिए, ठीक है ना। यानी 60 का ऑब्जेक्टिव हम लोग इस चैप्टर का पढ़ लिए। इसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, क्लियर है। यहाँ पे आज देखना है इसका हम लोग का चैप्टर पढ़ना है। तो चैप्टर में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके पार्ट बाई पार्ट इसको क्या करेंगे हम लोग आज अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट में देखना है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करना है, 5 को यहाँ पे चीज पढ़ना है, ठीक है ना। इस पूरा चैप्टर करना है हम लोग का 5 को यहाँ पर टॉपिक पढ़ना है। इसका फर्स्ट चैप्टर का हम लोग रिप्रोडक्शन यानी जनन क्या होता है, इसका फर्स्ट पढ़ना है। सेकंड में क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जनन के प्रकार पढ़ना है। थर्ड यहाँ पे आएगा मेल रिप्रोडक्शन यानी नर जनन तंत्र पढ़ना है। फोर्थ में हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है ना। यानी यहाँ पर रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है ना, यानी मादा जनन तंत्र पढ़ना है, ठीक है ना। मादा जनन तंत्र पढ़ना, क्लियर है। यहाँ पे अब यहाँ पे 4 या 5 यहाँ पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी हम लोग के पौधे में लैंगिक जनन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे डिटेल करना है यानी पढ़ना है, क्लियर है। यहाँ पे तो फर्स्ट का टॉपिक हम लोग का क्या है यहाँ पर जनन। तो जनन क्या, व्हाट इज जनन, क्या होता है। तो जनन क्या होता है, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, इंसान अपने प्रजाति को फैलाता है, अपने संतति को फैलाता है, अपने संतान को पैदा करता है, ठीक है ना। यानी जनन के द्वारा ही क्या होता है, किसी इंसान की उत्पत्ति होती है या किसी पेड़ पौधे की उत्पत्ति होती है। यानी कोई भी जीव है दुनिया में, ब्रह्मांड में जितना भी जीव उसको उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, जनन का होता है, ठीक है ना। यानी उसमें उत्पत्ति होने का मुख्य कारण क्या होता है, जनन ही होता है, ठीक है ना। कुछ है इसमें क्या होता है, विखंडन द्वारा होता है, लेकिन कुछ में होता है जनन द्वारा होता है, ठीक है ना। तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया, इसके द्वारा क्या होता है, इंसान अपने से इंसान को क्या करता है, पैदा करता है, ठीक है ना। यानी उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे इंसान में जनन होता है, ठीक है ना। जनन होने के बाद क्या होता है, एक दो इंसान जब मिलते हैं, जब उसका निषेचन होता है, ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है, कोई औलाद संतति पैदा होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, जनन की प्रक्रिया होता है। बिना जनन की प्रक्रिया के कोई भी संतान उत्पत्ति नहीं हो सकता है या कोई भी जीव नहीं हो सकता है, क्लियर यहाँ पे। तो सिंपल में समझना है कि जनन एक तरह का ऐसी प्रक्रिया, इसके द्वारा क्या होता है, अपने संतान को, अपने संतति को बढ़ाने का तरीका होता है या प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक जनन की वह प्रक्रिया इसके अंतर्गत, जिसका अंतर्गत क्या होता है, जीवधारी अपने जैसे जीवधारियों को उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, उस समय क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं, ठीक है ना। यानी हम लोग क्या होता है, जीव जंतु में भी क्या होता है, जनन होता है, हम लोग के जंतु में भी होता है, तो उसमें क्या होता है, जनन होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो जनन एक ऐसा प्रक्रिया, इसके द्वारा क्या होता है, इंसान अपने संतति को फैला सकता है, ज्यादा कर सकता है, ठीक है ना। यानी अपने से इंसान को उत्पन्न करता है या अपने से जीवधारी को उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जनन बोलते हैं, क्लियर है। यहाँ पर समझ में आ गया जनन किसे कहते हैं। इसमें क्या आप लोग का, अब इसमें कुछ अवस्था होता है, जैसे कि हम लोग का शैश अवस्था का होता है। तो बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है ना, तो पैदा होने से लेकर 5 साल तक उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शैश अवस्था में रहता है। उसकी अवस्था में रहता है, शैश अवस्था में रहता है। उसे हम लोग याद रखेंगे कि 0 से लेकर 5 तक क्या अवस्था होता है, शैश अवस्था होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बाल अवस्था का होता है, बालक। तो बालक का होता है 6 से लेकर 10 वर्ष, यानी 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक जो भी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाल अवस्था बोलते हैं। यानी वो हम लोग क्या आता है, बालक के अंतर्गत में आता है, यानी उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाल्य अवस्था बोलते हैं, क्लियर है। यहाँ पे किशोरी अवस्था का होता है हम लोग के 11 या 12 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष तक चलता है। तो इस एज को हम लोग क्या बोलते हैं, किशोरी अवस्था बोलते हैं, ठीक है ना। इसी एज में क्या होता है, सबसे खतरनाक बच्चा सब होता है, इसी में बच्चा सब क्या होता है, बिगड़ जाता है, बन जाता है। तो जो बिगड़ जाता है वो तो खत्म हो गया, इसी में जो बन जाता है वो बन जाता है, ठीक है ना। क्योंकि लाइफ हम लोग क्या होता है, इसी में लाइफ सेटल होता है, इसी वर्ष में क्या होता है, हम लोग का लाइफ बनता है, ठीक है ना। तो इसमें जो ये उम्र को जो बर्दाश्त कर लिया, जो अच्छा से ये उम्र गुजार दिया, वो अच्छा इंसान बन जाता है। जो अच्छा से नहीं गुजारता है वो क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, ठीक है ना। और ये भी होता है लात खाने वाला उम्र हम लोग का ये होता है, ठीक है ना। कौन सा हम लोग का 22 से लेकर 8 इसी में जितना भी लफड़ा होता है, ये सब का होता है इसी में होता है, ठीक है ना। खासकर जो भी मैटर होता है, ठीक है ना, इसमें बड़ा गर्व वाला तक होता है, इसी एज में हम लोग का ये लफड़ा होता है, ठीक है ना। तो इस एज को में हम लोग का बच कराना चाहिए, क्योंकि ये एज जो है बहुत हम लोग के खतरनाक होते हैं, यानी बहुत कठिनाई वाला होता है। इसमें क्या होता है, हम लोग के देह में बहुत सारे जोश होते हैं। तो इसमें पढ़ाई करेंगे, अच्छा कोई काम करेगा, मतलब हम दिमाग जिस क्षेत्र में लगाएंगे उस क्षेत्र में दिमाग जल्दी से काम कर देगा, ठीक है ना। तो हम लोग ये किशोरी अवस्था में, क्लियर है यहाँ पे। तो हम लोग समझ में अवस्था क्या होता है, जनन क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग का किशोरी अवस्था के बाद क्या होता है, युवा अवस्था होता है। इसके बाद क्या होगा, युवा अवस्था बाल का जवान हो गया, जवान होते जा रहा है, तो क्या होता है हम लोग किशोरी अवस्था के बाद क्या होता है, युवा अवस्था होता है। युवा अवस्था के बाद क्या होता है हम लोग के
प्रौढ़ अवस्था होता है। प्रौढ़ का मतलब क्या होता है, बुढ़ापा आ जाता है, ठीक है ना, तो बुढ़ापा अवस्था होता है। क्लियर यहाँ पर, तो दो हम लोग का अवस्था बहुत खतरनाक होता है, एक किशोरी अवस्था, एक हम लोग की युवा अवस्था, याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद का हम लोग का बुढ़ापा आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रौढ़ अवस्था बोलते हैं, ठीक है ना, प्रौढ़ावस्था। क्लियर यहाँ पे, इसके बाद आता है, ये हम लोग को यहाँ पर समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग का है कि निर्जीव वस्तु में जनन नहीं होता है, तो निर्जीव में कभी भी जनन नहीं होता है, इसलिए निर्जीव अपने संतति को क्या होता है, नहीं फैलाता है। अब मोबाइल की उत्पत्ति करेगा, नहीं करेगा, उसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, या कोई भी चीज निर्जीव है उसका क्या करता है, इंसान ही बनाता है, ठीक है ना, उसमें कोई भी हम लोग का जनन की प्रक्रिया नहीं होता है। क्लियर, इसको याद रखना। सभी सजीव भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है ना, ये सभी सजीव भिन्न भिन्न डीएनए का अंतर नहीं, ठीक है ना, एक ही माता पिता के लड़के दो अलग अलग होते हैं, उनका मेन कारण क्या होता है, डीएनए, उनमें कुछ और डीएनए, इसमें कुछ और डीएनए था। डीएनए कारण क्या होता है, वो अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ हम लोग का चेहरा मिल जाता है, माता से कुछ चेहरा मिलता है, पिता से, इसका मेन कारण क्या होता है, हम लोग का डीएनए होता है। यानी डीएनए कारण कोई पहचान सकता है कि ये इसका लड़का है, ये इसका लड़की है, क्या होता है, इसका मेन कारण क्या होता है, हम लोग का डीएनए होता है, ठीक है ना। और डीएनए कारण क्या होता है कि एक ही माता पिता के बच्चे दो अलग अलग कैटेगरी के हो जाते हैं, उनका भी कारण क्या होता है, हम लोग का डीएनए ही होता है। क्लियर, याद रखना, हम लोग के डीएनए पहचान में भी काम आता है, और डीएनए कारण क्या होता है, बच्चे भिन्न भिन्न भी हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डीएनए फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको याद रखना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्लियर यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर डीएनए एक कॉपी मशीन है। डीएनए ये बता दिया, एक कॉपी मशीन क्या होता है कि डीएनए जो होता है ये क्या होता है, माता पिता का डीएनए बच्चे में होता है, इसलिए कुछ लक्षण माता का होता है, कुछ लक्षण पिता का होता है, बच्चे में झलकते रहता है। क्लियर यहाँ पे। ये क्या होता है, हम लोग केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, जो कि कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर हम लोग क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। क्लियर यहाँ पे, यहाँ तक हम लोग कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट हम लोग का है रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी जनन तंत्र का होता है। तो जनन तंत्र यहाँ पे दो तरह से होता है, एक यहाँ पर प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है, एक यहाँ पर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है, ठीक है ना। प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक लैंगिक अंग यहाँ पर, और यहाँ पर द्वितीयक लैंगिक, ठीक है यहाँ पे द्वितीयक लैंगिक अंग। देखो, तो प्राथमिक क्या होता है, इसमें क्या होता है, लिंग की पहचान होता है। इसमें हम लोग लिंग का पहचानते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है, यानी मेल और फीमेल का पहचान करने का क्या बोलता है, हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, यानी उससे प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन से पहचान में आता है कि ये लड़का है या लड़की है, तो पहचान कौन कराता है, हम लोग के प्राइमरी सेक्सुअल, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि पहचानते हैं लड़का है कि लड़की है, इसका कुछ बाहरी परिवर्तन होता है, ठीक है ना, आवाज का भारी हो जाना, ठीक है ना, हम लोग के जो आवाज भारी होता है, या हम लोग के दाढ़ी मूछा जाना, ये सब क्या होता है, हम लोग का प्राथमिक सेक्सुअल, ठीक है, दाढ़ी मूछाना, आवाज भारी होना, ये सब क्या होता है, हम लोग का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है। क्लियर है यहाँ पे। इसमें पहचान खासकर क्या होता है, इसमें पहचान होता है लड़के, ठीक है ना। पृथ्वी में क्या होता है, यहाँ पर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, इसमें क्या होता है, हम लोग का यह जनन में सहायता होता है, यानी ये जनन करने में सहायता करता है। इसमें क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु बनता है, ठीक है ना। तो जब शुक्राणु और अंडाणु बनने लगेगा तो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीय, यानी यहाँ पर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, यहाँ पर दो चीज, एक शुक्राणु होता है, एक अंडाणु होता है। शुक्राणु क्या होता है, शुक्राणु नर में होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, नर में उत्पन्न होता है, तो हम लोग के मेल में होता है। तो मेल में कौन सा हम लोग होता है, यहाँ पे जब कौन हम लोग होता है, यहाँ पे शुक्राणु होता है, कौन सा हम लोग का शुक्राणु पाया जाता है, ठीक है ना। और फीमेल का हम लोग का अंडाणु होता है, याद रखना, फीमेल में अंडाणु, नर में शुक्राणु। क्लियर है यहाँ पे। इसमें आंतरिक परिवर्तन होता है, इसमें बाहरी परिवर्तन हुआ है, जो आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूछाना है, इसमें क्या होता है, आंतरिक परिवर्तन। लेकिन औरतों में क्या होता है, इसमें औरतों में दाढ़ी मूछा नहीं आता, उसमें स्तनों का बाहर निकलना, ठीक है ना, ये भी उसको पहचान होता है लड़की सब में, ठीक है ना। और लड़के का होता है आवाज भारी रहना, ठीक है ना, यहाँ पे दाढ़ी मूछाता, लेकिन लड़की सब में दाढ़ी मूछ नहीं आता, उसमें क्या होता है, स्तनों का बाहर आना। क्लियर है यहाँ पे। आंतरिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें आंतरिक में टेस्टोस्टेरोन और यहाँ पे एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन का होता है, ये भी एक तरह का हार्मोन है, जो किसमें बनता है, हम लोग के, तो ये बनता है हम लोग के मेल में, और यहाँ पे एस्ट्रोजन किसमें बनता है, हम लोग के फीमेल में, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो बनता है, यहाँ पे एक यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन, एक यहाँ पे एस्ट्रोजन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन किसमें बनता है, मेल में, और एस्ट्रोजन किसमें बनता है, हम लोग के फीमेल में। क्लियर है यहाँ पे। तो हम लोग के समझ में आ गया, प्राइमरी में क्या होता है, पहचान जाता है और बाहरी परिवर्तन होता है, और यहाँ पर सेकेंडरी में क्या होता है, इसमें जनन में सहायता होता है, और इसका भी आंतरिक परिवर्तन का होता है, टेस्टोस्टेरोन और यहाँ पे एस्ट्रोजन। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बेस ऑफ सेक्स, लिंग के आधार पर। लिंग के आधार क्या होता है, एक होता है अनसेक्सुअल, एक होता है यहाँ पे हेर्माफाइरोडिट, ठीक है ना, यानी उभयलिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को होता है एक लिंगी, एक होता है हम लोग उभयलिंगी, ठीक है ना। तो एक लिंग का मतलब क्या होता है, जिसके पास एक लिंग होता है उसे बोले उभयलिंग। अब एक लिंग मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम लोग का मेल है,
ठीक है ना। यानी हम लोग के जो नर है उसके पास एक ही लिंग है। एक ही लिंग का मतलब क्या होता है, वो सिर्फ हम लोग के शुक्राणु ही निकाल सकता है, उसके अंदर अंडाणु निकालने की क्षमता नहीं है, ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक लिंगी बोलते हैं। और जिसके अंदर शुक्राणु और अंडाणु दोनों निकाल सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं उभयलिंगी बोलते हैं, ठीक है ना। इससे किन्नर लोग का होता है, किन्नर लोग के ऊपर से कुछ और सिस्टम होता है, अंदर से कुछ और सिस्टम होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उभयलिंग बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। और यहाँ पे एक लिंगी का होता है जिसके अंदर सिर्फ एक लिंग होता है, ठीक है ना। यानी उसके अंदर एक या तो अंडाणु होगा नहीं तो शुक्राणु होगा, ठीक है ना। अगर गौर ले तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, हम लोग का अंडाणु होगा शुक्राणु नहीं होगा, तो भी क्या हम लोग का एक लिंगी है। हम लोग का है मेल भी क्या होता है, हम लोग का एक लिंगी होता है। ऐसे सांड क्या होता है, हम लोग को वो भी होता है एक लिंगी, और यहाँ पे हम लोग को जो गाय होती है क्या होती है, वो भी हम लोग का एक लिंगी होती है। क्लियर यहाँ पे। तो एक लिंगी के अंदर क्या होता है, हम लोग का एक लिंग होता है, या तो शुक्राणु होगा नहीं तो अंडाणु होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लिंगी क्या होता है, हम लोग जैसे मनुष्य का एक लिंगी है, गिलहरी, खरगोश, सांड, सब क्या होता है, एक लिंगी होता है। इसके अंदर एक ही लिंग होगा, या तो हम लोग का जो शुक्राणु नहीं तो अंडाणु, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हम लोग शुक्राणु पाया जाता है। क्लियर यहाँ पर। अगर यहाँ पर लड़की है तो उसके अंदर क्या हम लोग का अंडाणु होता है, तो भी क्या है, एक लिंगी में ही आ जाता है, ठीक है। क्लियर यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग जैसे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि मनुष्य सब आ गया यहाँ पर। अब हम लोग उभयलिंगी में क्या होता है, इसमें वो जीव होता है जिसके अंदर दोनों सेक्सुअल पाया जाता है, यानी वो मेल का भी और फीमेल का भी। और इसमें क्या होता है, इसमें वो हम लोग को होता है मनुष्य या वो जीव होता है, इसमें सिर्फ एक लिंग पाया जाता है, उसमें दोनों पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर अंडाणु और शुक्राणु दोनों होता है, उसको क्या बोलते हैं, उभयलिंगी बोलते हैं। उभयलिंगी में क्या क्या आता है, केचुआ आता है, जोक आता है, इसमें क्या आता है, ये उभयलिंगी। इसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन होता है, इसमें मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। तो इसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उभयलिंग होता है। और इसके अंदर एक सेक्स ऑर्गन होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम लोग का एक लिंगी बोलते हैं। क्लियर यहाँ पे। तो हम लोग उभयलिंगी और एक लिंगी में समझ में आ गया यहाँ पे इसका डिफरेंस। अब आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग यही जानना था, हम लोग के यहाँ तक वीडियो यहाँ पे बेस्ड ऑन दिस सेक्स, यानी फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे। अब दूसरे पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में कल वाले वीडियो में पढ़ाएंगे, जो कि इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है। उसमें पढ़ाएंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, ये सब पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आज के लिए क्लास जय हिंद।